हवेलियां तक तो रेलवे तो नहीं, रेलवे ट्रैक ही है। जब ये बाबू सर टॉप से जाएगी ना, बाबू सर टॉप तक आप लोग नहीं कह रहे हैं कि रेलवे आएगी, ये तो नामुमकिन सी बात है। यहाँ पे तो जब बिजली के मसाइल तो हल हो नहीं रहे आप लोग। जी मैं बताता हूँ, रेलवे पहाड़ों पे लेके आपकी बिजली के मसाइल हल नहीं हो रहे, आप वक्त पे बिल नहीं पे करते, इसलिए आपकी बिजली का बाकी लोगों के मसाइल हैं। एयरपोर्ट का एक मंसूबा था, आंसर है जी। वो इमरान खान इस वक्त जेल में है, उससे मैं पूछूंगा कि तुमने एयरपोर्ट का मंसूबा क्यों फाइल मंगवाई थी, क्यों उसको क्रॉस किया था, क्यों कैबिनेट को कहा था मानसरा हजारा में एयरपोर्ट की जरूरत। बेटी वज़ीर-ए-आला बन गई, हमारे पास क्या आ रहा, नक का कोका। और वो कुछ कंफ्यूज हो गए थे लोग। क्या आप उनसे नाराज थे, नून लीग वालों से नाराज थे या पीटीआई वालों से नाराज थे? यही तो कंफ्यूजन हमें 12 साल से मार गई। हर दफा हम सोचते हैं शायद इमरान कुछ करे, नहीं करे। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो जो स्लीमों वाली स्टोरी थी, वो भी कोई मांग पड़ गई है। तो आज जरा स्लीमों के बारे में बताएं कि आजकल स्लीमों कहाँ पे? सलीमो बड़ी दुखी है। सलीमो है कौन है ये भी बताइए। सलीमो जीत के कुछ नहीं कर सकती, वो कहती है बस इसको बचाते ना तलियां रगड़ दियो। फिर सुबह तुसी पूछते हो सारी रात के साबे करना, सुबह पूछते हो जुलेखा कुड़ी ऐसी है, वो कुड़ी ऐसी। लोग कहते हैं कि केपी के जो वज़ीर-ए-आला है ये कंप्रोमाइज्ड है, तो आप क्या समझते हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं या ये अपने लीडर के लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि लीडर के लिए भी हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आवाम के लिए भी होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या? वैसे मैं बताऊं, ये पूरी जमात अंदर से सानू कुछ ना कहो तो उन्हें तू नहीं रखो। चले पीटीआई वाले कहते हैं सानू कुछ ना कहो तो इमरान तू नहीं रखो। 9 मई है, बहुत बड़ा साने है पाकिस्तान के। खान फाती साहब ने इल्जामात लगाए हैं मुंतखब नुमाइंदों पे, तो इस सिनेरियो की किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पे करप्शन हो रही है? यार जिस बंदे का आपने नाम लिया है तो मेरा ख्याल है स्विच ऑफ कर दें कैमरे को, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी मुलाकात होती है तो सलीमों के हवाले से तो बात होती रहती है, सलीमों के हवाले से भी बात करेंगे और केपी में जो गवर्नेंस है उसके हवाले से बात करेंगे कि केपी में जो गवर्नेंस चल रही है तो कैसे देखते हैं? मैं नहीं, 22 करोड़ अवाम उसको देख रहा है और पिछले 12 साल से देख रहा है। और केपी दुख होता है जब मैं पंजाब को देखता हूँ, 3000 अरब रुपए का बजट डेवलपमेंट का उनका शुरू है। कैंसर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और कॉलेजेस बन रहे हैं, रेलवे आ रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है पंजाब में। और जब इधर मुड़ के देखता हूँ अपने सूबे को तो आग लगी हुई है और 12 साल से लगी हुई है। आखिर हमारा क्या कसूर है? हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी तरक्की चाहिए, हमारे बच्चे भी अच्छी एजुकेशन मांग रहे हैं, हमें भी सेहत चाहिए, हमें भी अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए। कहाँ गए वो वादे, कहाँ वो नौकरियाँ, कहाँ वो सोनामी, कहाँ चला गया नया पाकिस्तान? और यार हमें पुराने ही दे दो जो 12 साल पहले था। दुख होता है कि हमारे पास एक साइड पे चाइना, एक साइड पे अफगानिस्तान, ये एक रिच सूबा है, इससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को हम रोशन कर रहे हैं। हमारे मज़ारात ख़त्म हो गए, हमने झीलें बनाई, हमने डैम्स बनाए कि पाकिस्तान रोशन और हो रहा है, मज़ीद करेंगे, मगर हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं। हमारे ऊपर वो लोग आके 12 साल से बैठे हुए हैं जिन्होंने तोरा बोरा बना दिया है, खैबर पख्तूनख्वा को तोरा बोरा बना दिया है। और ये इमरान खान एक जेली किस्म का पख्तून बन के आगे, पख्तून तो हमें जो अफगानिस्तान में लड़े और तोड़ के रख दिया रशिया को। बात ये है कि दुख करत होता है अपने सूबे के लिए और अल्लाह लाएगा वो अच्छे दिन इंशाल्लाह ताला। पंजाब जितनी तो स्पीड अप तरक्की नहीं होगी, हम करेंगे। हज़ारा को तो कर रहे हैं और इस बजट में एक अच्छा आपको पैगाम भी देंगे, एक इनाम भी देंगे, एक तोहफा भी लेके आएंगे कि अब हज़ारा में रेलवे आ रही है तो नक तक होका हूँ। अच्छा, हज़ारा में रेलवे तो ऑलरेडी है, हवेलियाँ तक कहाँ तक आ रही है ये जरा बताइएगा। भाईजान लोगों को पता ही नहीं हज़ारा में रेलवे है। हवेलियाँ तक तो रेलवे तो नहीं, रेलवे ट्रैक ही है। जब ये बाबू सर टॉप से जाएगी ना, बाबू सर टॉप तक आप लोग नहीं कह रहे हैं कि रेलवे आएगी, ये तो नामुमकिन सी बात है। यहाँ पे तो जब बिजली के मसाइल तो हल हो नहीं रहे आप लोग। जी मैं बताता हूँ, रेलवे पहाड़ों पे लेके आपकी बिजली के मसाइल हल नहीं हो रहे, आप वक्त पे बिल नहीं पे करते, इसलिए आपकी बिजली का है। बाकी लोगों के मसाइल हैं हल हो रही है। बिजली हमने सस्ती करके आपको दे दी और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ज़मींदार को मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरी बात ये है कि लोग तो मजाक करते थे, कहते थे मानसरा में मोटरवे, आज कहते हैं मोटरवे ही मोटरवे। और इसी तरह रेलवे आ रही है। हम सच्चे लोग हैं, हम झूठे नहीं। एयरपोर्ट का एक मंसूबा था, आंसर है जी। वो इमरान खान इस वक्त जेल में है, उससे मैं पूछूंगा कि तुमने एयरपोर्ट का मंसूबा क्यों फाइल मंगवाई थी, क्यों उसको क्रॉस किया था, क्यों कैबिनेट को कहा था मानसरा हजारा में
एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा एक स्टे ऑर्डर है और डीसी के अकाउंट से 1 अरब रुपया सेक्शन 4 का क्यों वापस हुआ? हमने तो कमेटी डाल छोड़ी थी, आगे चोरों की हाथ चढ़ गई कमेटी। अच्छा, आपके एक पिछले दिनों एक वीडियो बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि वज़ीर आज़म वालिद बन गया, बेटी वज़ीर आला बन गई, हमारे पास क्या आ रहा, नक का कोका। और वो कुछ कंफ्यूज हो गए थे लोग कि क्या आप उनसे नाराज थे, नून लीग वालों से नाराज थे या पीटीआई वालों से नाराज थे? यही जो कन्फ्यूजन हमें 12 साल से मार गई। हर दफ़ा हम सोचते हैं शायद इमरान कुछ करे, नहीं करता। वो मैंने कहा था कि लोगों NA-15 वालों, नवाज शरीफ MNA भी बन गया, उनके भाई वज़ीर आज़म भी बन गए, आपकी बहू वज़ीर आला भी बन गई। तो मैं कहा उस वक्त तो मैं जहाँ इलेक्शन में जाता था लाउड स्पीकर पे आप लगाते थे नक दा कोका, मैं क्या हो गया ताड़े नाल बड़ा धोखा। और 12 साल 4 और रह गए, खिंचो हूँ अगो चढ़ाई भी है। अच्छा, इलेक्शन खत्म होने के बाद वो जो स्लीमों वाली स्टोरी थी वो भी कोई मांग पड़ गई है, तो आज जरा स्लीमों के बारे में बताएं कि आजकल स्लीमों कहाँ पे? सलीमो बड़ी दुखी है। सलीमो है कौन है ये भी बताइए। सलीमो जीत के कुछ नहीं कर सकती, वो कहती है बस इसको बचाते ना तलियां रगड़ दिए। अच्छा, ये सलीमो हर दफा नाजरीन टॉपिक के साथ चेंज हो जाती है, जिसके बारे में बात हो रही है वही सलीमो होता है। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि बाबू साहब टॉप तक आप लोग रेलवे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे तो मानसर में पीने का पानी साफ नहीं है दस्ते आप लोगों को, तो इतने बड़े मंसूबे कैसे आएंगे वहाँ पे? भाजी बड़ा ख्याल है, तुसी लेट होते दिलचस्पी न रखते। तो पंजाब में 13 अरब रुपया सऊदी फंडेड फंड लक्सी तो सदे पानी होता, 4 अरब रुपया उस नाल असी सड़कें बुला रहे हैं। और 10 दफा तो संग दसिया, फिर सुबह तुसी पूछते हो सारी रात के साबे करना, सुबह पूछते हो जुलेखा कुड़ी आसी है, वो कुड़ी आसी। अच्छा, कुछ केपी के तरक्याती कमा भी पंजाब नाल बराबर हो जल्दी तो मुकाबले दी दौड़ में है या क्या समझो? कभी भी नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट MPhil कर रहा हो, PhD कर रहा हो और प्रेप में बैठा बच्चा के मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, इनको अभी टाइम चाहिए नवाज शरीफ के विजन तक पहुंचने के लिए। तो ये फंड सारे कहाँ जा रहे हैं? केपी गवर्नमेंट के इतने ज्यादा फंड हैं। ये पिछले 2 साल में तो ये जो आपने 2 धरने किए ना, और 2000 में रिपीट किया है, अरब का सूबा मकरूज जा रहा है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। किधर फिर रहे हैं आप? ये धरनों के लिए तो नहीं, 112 की आज भी गाड़ियां टैक्सले में किसी स्क्रैप यार्ड में पड़ी हुई हैं हमारी, वो हमारे मरीजों के लिए थी और इन्होंने यहाँ इस्तेमाल की। आप बताएं। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि केपी के जो वज़ीर आला हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं, तो आप क्या समझते हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं या ये अपने लीडर के लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि लीडर के लिए भी हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आवाम के लिए भी होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं? यार मैं उस बंदे को जानता ही नहीं हूँ, ना मैंने कभी उसको देखा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? वैसे मैं बताऊँ, ये पूरी जमात अंदर से सानू कुछ ना कहो तो उन्होंने तू नहीं रखो। PTI वाले कहते हैं सानू कुछ ना कहो तो इमरान तू नहीं रखो। 9 मई है, बहुत बड़ा साने है पाकिस्तान के खिलाफ, सकूत ढाका से बड़ा साने है कि अपने ही लोगों ने हमारी दफाई लाइन को क्रॉस किया, इस पे हमला किया। अच्छा, लगे हाथों एक सवाल आपसे और भी पूछ लूँ कि आजकल मानसरा में बड़ा इशू चल रहा है करप्शन का। आजम खान स्वाति साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं मुंतखब नुमाइंदों पे, तो इस सिनेरियो की देखते हैं, क्या यहाँ पे करप्शन हो रही है? यार जिस बंदे का आपने नाम लिया है तो मेरा ख्याल है स्विच ऑफ कर दें कैमरे को, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।